आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें पूछा गया है कि समावयवी क्या है। दोस्तों हमें यहाँ पर समावयवी की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर समावयवी की परिभाषा लिख लेते हैं कि हमारी समावयवी क्या कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी हमारे पदार्थ पे हम कह सकते हैं कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, हम कह सकते हैं कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। ठीक है, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उसमें उपस्थित समूहों की व्यवस्था चाहे दोस्तों वो क्रियात्मक समूह हो या फिर उसकी श्रृंखला हो, तो हम कह सकते हैं कि समूहों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है जिसमें उनके गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारे पास समावयवी की परिभाषा। अब दोस्तों हम इसे देखते हैं उदाहरण के तौर पे। तो दोस्तों हमने देखा कि हमारी परिभाषा में क्या है, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समावयवी पे हमारे क्या होते हैं, अणुसूत्र होते हैं, वो क्या होते हैं, उन यौगिकों पे समान होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अणुसूत्र समान होंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पास अगर हम उदाहरण लें तो एक दोस्तों मैं यहाँ पर श्रृंखला बना लेता हूँ जो कि हमारे पास किसकी रहेगी, CH3CH2OH। तो ये हमारे पास एल्कोहल की संरचना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एल्कोहल की संरचना है क्योंकि यहाँ पर OH का क्रियात्मक समूह है। और दूसरी संरचना बना लेता हूँ दोस्तों हमारे पास ईथर की, जो कि होता है CH3OCH3। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास दूसरी संरचना। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि दोनों पे हमारी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों की संख्या समान है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें जो है अणुसूत्र क्या है, समान होंगे। अब दोस्तों हमारे पास क्या बोला गया है कि परंतु उसमें उपस्थित समूहों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्या है, अलग एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है जो कि है OH, और यहाँ पर ईथर है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें समूह भिन्न भिन्न है। साथ में दोस्तों हमें बोला गया है कि जिसमें उनके गुण भी भिन्न होते हैं। तो इसमें दोस्तों एल्कोहल का गुण होता है और इसमें ईथर का गुण होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये दोनों हमारे समावयवी किसके उदाहरण है, ये हमारे क्रियात्मक समूह समावयवी के उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि इसमें हमारे क्या पाया जाता है, क्रियात्मक समूह समावयवता इन दोनों पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों हमारे पास क्रियात्मक समूह समावयवता का उदाहरण। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।